कहूँ गुरु पद पदुम परागा, सुरचे सुबास सरस अनुरागा। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहाँ सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवती शरण तुम्हारी। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुने महाराज, कंस ने भगवान कृष्ण को मरवाने का बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन मरवा नहीं पाया। तब कंस को नारद जी ने उपाय बताया कि कन्हैया और बलराम को मथुरा में ही बुलाओ, यज्ञ करवाओ, उसमें दंगल करवाओ, उसी में कन्हैया श्याम और बलराम को मरवा दो। बेटे प्रसाद आज अक्रूर जी के द्वारा पत्र भेजा गया। श्याम बलराम का बुलवा, यशोदा मैया मना कर रही, ग्वाल बाल मना कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा मैं मथुरा नगरी जरूर जाऊंगा, मामा का निमंत्रण है। गोपिकाएं ग्वाल बाल राधा बड़ी विचलित है कि कन्हैया तुम मथुरा ना जाओ। आज रथ तैयार किया गया तो घोड़ों को चुमकार कर खींची रथ की डोर, ब्रजमंडल से चल पड़े नागर नंद किशोर। जिस समय परमात्मा मथुरा नगरी की तरफ चले हैं तो जहां से भगवान ने चले जाएंगे वहां की स्थिति क्या होगी। गोपी मंडल रोकर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ गए। यशोदा माता चीखने लगी, यशोदा माता चीखने लगी, हे लाल हजारी कहाँ गए।
सुख चिल्लाए चू चू करके, हे सुखकारी कहाँ चले। हे कन्हैया, तुम्हारे बिना यहाँ सब सुना हो जाएगा। मैनाए बोली बार बार, मैनाए बोली बार बार, हे सुखकारी कहाँ चले। गोवर्धन से आवाज उठी, हे गिरधारी कहाँ चले। वृंदावन का बन बन बोला, वृंदावन का बन बन बोला, हे विपिन बिहारी कहाँ चले। क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है, ये यशोदा से मिलके पूछो। जिसका लड़का जा रहा हो वो भी दुश्मन के वहां, कंस भगवान कृष्ण का दुश्मन ही तो। क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है, ये यशोदा से मिलकर पूछो। क्या प्रेमी की गति होती है, क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा के दिल से पूछो। यशोदा मैया बेहोश हो जाती, फिर होश आता कि हमारा कन्हैया क्या रहा है। राधा कहने लगे कन्हैया मथुरा ना जाओ, और अगर नहीं मानने हो जाना चाहते हो तो एक काम करो, इसलिए प्रार्थना है मेरी, मथुरा ना जाइए मनमोहन। इसलिए प्रार्थना है मेरी, ऐ भगवान ऐ कन्हैया, मथुरा न जाइए मनमोहन। और यदि नहीं मानना है अन्यथा हमें भी साथ साथ, अन्यथा हमें भी साथ साथ ले चलिए वहाँ मदन मोहन। शन्नू भैया की तरफ से परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं शोभित है। भगवान का कल्याण करें।
बोले या तो मथुरा ना जाओ और नहीं मान रहे हो तो हमको भी साथ में लेकर के चलो। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा हम तुमसे दूर थोड़ी ना है। परमात्मा ने राधा को अपना दृश्य दिखाया तो राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा समाई। राधा को कुछ विश्वास हुआ और यहाँ देखो क्या बना। अक्रूर भी बेचारे परेशान हैं। अक्रूर विचार करते हैं कि लगता है हम बुलाने आए थे श्याम बलराम को और लिए जा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि कहीं कंस इन्हें मान न डाले। लेकिन अक्रूर जी को यमुना में जब स्नान किया श्याम बलराम ने और अक्रूर जी ने तो वहां पर दर्शन दिया जल के अंदर। तब अक्रूर जी को ज्ञान हुआ कि कन्हैया साक्षात ब्रह्म है। कंस ने श्याम बलराम को मरवाने के लिए नहीं बुलाया है, कंस ने स्वयं अपनी मृत्यु बुलाई। आ देखिए जब नदी के उस पार हुए तो इनको धोबी मिला। परमात्मा वहां पर धोबी से कहते कि भैया हम सब ग्वाल बाल हैं और राजा के मेहमान बन करके मथुरा जा रहे हैं, हमारे पास वस्त्र अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ी देर के लिए कपड़े दे दो, जब वापस आएंगे तो तुम्हें मैं दे देंगे। धोबी कहने लगा अगर कपड़े पहनना है तो राजा के कपड़े तुम पहनोगे ग्वाल बाल होते हुए। जब उल्टी सीधी बात धोबी ने कही तो भगवान श्याम बलराम से कहने लगे कि बड़े भैया मैं सीधी साधी बात कहूं। भैया धोबी से कन्हैया ने कहा तो उल्टा सीधा चलता है, मेरे इस मीठे अमृत पर मेरे इस मीठे अमृत पर नालायक जहर उगलता है। मेरे इस मीठे अमृत पर नालायक जहर उगलता है। साधे बोल रहा हूं, तुम उल्टी सीधे बातें कर रहे हो। बलराम ने इशारा कर दिया श्याम भैया यहीं से बोहनी शुरू कर। परमात्मा ने 2 उंगलियों से तमाचा खींच दिया, धोबी समाप्त हो गया। अब ग्वाल बाल सब वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन ग्वाल बालों को क्या मालूम। तो देखो कैसे कपड़े पहनते हैं। पैजामा को जामा माना, पैजामा सर से पहनना है, बूसट पांव से पहनना है। पैजामा को जामा माना और जामा पैजामा मान लिया। को साफा कर डाला,
इस प्रकार से कपड़े पहने जब आगे बढ़े तो दर्जी मिला। दर्जी ने सबके कपड़े सही किए, परमात्मा ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। और आगे बढ़े तो कुब्जा मिली। कुब्जा ने सबके गले में मालाएं डाली और परमात्मा के चरणों में गिरी। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, कुबन निकला हुआ है। भगवान ने पांव पर पांव रख करके उसे सीधा कर दिया तो अति सुंदर बन गई। अब कहने लगे भगवान हम आपके ही चरणों में दासी बन करके रहेंगे। भगवान बोले अभी समय नहीं है। परमात्मा चलते चलते मथुरा नगर में प्रवेश करते हैं। अब जब सवेरा हुआ तो विदा किया अक्रूर को, यूं प्रभु ने समझाए। फिर भोजन कर नंद के लगे दबाने पाए। शाम की बेला में भगवान कृष्ण नंद बाबा के पांव दबाते हैं। देखिए ये है रिश्ता। और कहने लगे बाबा कितनी सुंदर मथुरा नगरी दिखलाई पड़ रही है। यदि आपकी आज्ञा पा जाऊं तो मामा का नगर देख करके आऊं। बोले श्याम सो जाओ, सवेरा होगा देखा जाएगा। और जब सवेरा हुआ तो कहने लगे बाबा जी मथुरा नगरी तो अतिशय सुंदर दर्शाती है। परिचित बैठो इन ऊंचे महलों की आभा, इन ऊंचे महलों की आभा आंखों को खींचे जाती है। अगर आज्ञा पाऊं इसकी मैं प्रभा देख आऊं। बलदाऊ जी के साथ साथ बलदाऊ जी के साथ साथ कुछ ग्वालों को लेता जाऊं। भगवान श्याम कहने लगे बाबा अगर आपकी आज्ञा पा जाऊं तो बलदाऊ भैया को साथ लिए जाऊं, कुछ ग्वाल बालों को साथ में लिए जाऊं और मामा का नगर देख आऊं। तो बाबा कहने लगे बदन चूम कर लाल का बोले बाबा नंद, डरते हैं हम इस जगह बेटा यादव चंद। हमें डर लग रहा है। पहले तो विदेश का किस्सा है, पहले विदेश का किस्सा है और फिर कठिन यहाँ का शासन है। लाला ये मथुरा नगरी है, लाला ये है मथुरा नगरी है, वो ग्राम नहीं वृंदावन है।
इसलिए अंदेशा है लाला, झगड़ा न किसी से हो जाए। इसलिए अंदेशा है लाला, झगड़ा न किसी से हो जाए। आए हैं काम बनाने को, आए हैं काम बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए। वंदना बिटिया परमात्मा चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित करती हैं। परमात्मा इनका जीवन सच मंगलमय थे। राधे श्याम भैया, राधे श्याम यादव जी के कर कमलों द्वारा 101 मुद्रा समर्पित है। परमात्मा इनके जीवन की हर एक मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी परमात्मा से कामना है। बोले श्याम, यहाँ पर ऐसा ना हो कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, दंगल हो जाए। भगवान भोलेपन से बोल पड़े बाबा। हंसकर कहा गोपाल ने, भोलापन दर्शाए, नगर देखने के लिए हृदय रहा ललचाए। बाबा, मैं मामा का नगर देखना चाहता हूँ। यानी भगवान कृष्ण ने बाबा से अनुमति ले लिया और अनुमति लेकर के नगर देखने के लिए चल पड़े। मनसुखा, दाऊ भैया, कुछ ग्वाल बाल साथ में जा रहे हैं। यहाँ देखिए, जब नगर में प्रवेश किया मथुरा नगरी में, तो मथुरा की सब नारियां उन्हें निहार निहार आपस में कहने लगी, कर तन मन बलिहार। श्याम और बलराम को निहार करके कहने लगी, सोचने लगी कि बहन, सजनी ये सजन सलोने से, और जिसकी आंख के पिरौने हैं। आली ये लौने सोने से, आली ये लौने सोने से, कहे तो किस माँ के छोने हैं। तो रूप काम धर आया है, या राम लखन अवतारे हैं। पीछे पीतांबर धारी है। ये बहन देखो कितनी जोड़ी सुंदर लग रही है, जैसे पुनः त्रेता युग के राम लक्ष्मण आ गए हो। पीछे पीतांबर धारी है, आगे नीलांबर वारे हैं।
ये कौन है, कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितनी सलोनी मूर्ति लग रहे जैसे राम लक्ष्मण पुनः वापस आ गए हो द्वापर में। आज चतुर सखी कहने लगी सुनो ये कौन है, भूल गए मत धाम और वृंदावन के हैं यही कृष्ण और बलराम। वृंदावन के हैं यही कृष्ण और बलराम। बोलो श्याम और बलराम की। बोले बहन यही तो वृंदावन के श्याम और बलराम है, लेकिन मैंने सुना है कि कंस ने, निर्दयी कंस ने इन दोनों को धोखे से बुलाया है और इनको मरवाने के लिए ये षड्यंत्र रचाया है। एक ने कहा भूल जा, ये श्याम बलराम को कंस तो नहीं मरवा पाएगा, लेकिन कंस को एक खुद ही मार करके जाएगा। नाना प्रकार की बातें हो रही हैं। आज देखिए यहाँ भगवान श्याम सुंदर और बलराम, ये दोनों भैया कहते कहते इस तरह यादवेंद्र बलवीर और के हरिमत गमनित हुए महाधनुष के तीर। हरिमत गमनित हुए महाधनुष के तीर। आज श्याम और बलराम ये जहां धनुष रखा वहां पर पहुंचे। बताया गया है 18 ताड़ बड़ा धनुआ नाथ ने उठाया उंगली पर। कुछ झटका देकर ललचाया, कुछ झटका देकर ललचाया, कुछ देर नचाया उंगली पर। चक्कर खाते ही चर चर की सी झनकार उठी। टूट कर भूमि पर धनुष गिरा, टूट कर भूमि पर धनुष गिरा,
जय जय की वहाँ पुकार उठी। टूट कर भूमि पर धनुष गिरा, जय जय की वहाँ पुकार उठी। जैसे ही भगवान श्याम ने धनुष को तोड़ा तो धनुष टूटते श्याम पर टूट पड़े खलवीर, और धनुष खंड लेकर बढ़े इधर श्याम रणधीर। धनुष खंड लेकर बढ़े इधर श्याम रणधीर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। आज जैसे धनुष टूटा, श्याम की तरफ कंस के दूत बढ़े और देखिए वहां पर परमात्मा ने उनको मार पीट करके समाप्त किया। अब धीरे धीरे भगवान श्याम बलराम चलते चलते दरवाजे पर आए। वहां पर गजराज यानी हाथी को मदिरा पिला करके खड़ा किया गया है। अंदर जाने लगे तो कन्हैया को पीलवान ने रोक दिया और कहा ठहरो। वो पीलवान बोला अंदर वह योद्धा जाने पाएगा। वो पीलवान बोला अंदर वो योद्धा जाने पाएगा, जो अपनी माता के बल का, जो अपनी माता के बल का और सच्चा परिचय दिखलाएगा। जो अपनी माता के बल का सच्चा परिचय दिखलाएगा। कहने लगा पहलवान कि अंदर वो जाएगा जो अपनी माता के दूध का सच्चा परिचय दिखलाएगा। अगर बलवान हो तो हाथी को हटा दो, अंदर चले जाओ। भगवान बोले सत्य, बोले हाँ। तो कन्हैया करते क्या है? और सूंड को दाबा, भगवान कन्हैया ने सूंड को पकड़ लिया और सूंड को दाबा। उधर घन श्याम ने
को पकड़ा इधर बल राम ने। जो बढ़ा 2 गज कहीं गज राज है, जो बढ़ा 2 डग कहीं गज राज है। लात से रोका उसे बल राम ने, लात से रोका उसे बल राम ने। प्रसाद ले लो तब जाओ। चीख कर आखिर गिरा गज राज है। चीख कर आखिर गिरा गज राज है। देह तज दीनाथ ही के सामने, देह तज दीनाथ ही के सामने। इसलिए अधिकार उसको स्वर्ग का, इसलिए अधिकार उसको स्वर्ग का। दे दिया गोविंद हरि के नामों ने, दे दिया गोविंद हरि के नामों ने। सूर को दाबा उधर घन श्याम ने, पूछ को पकड़ा इधर बल राम ने, पूछ को पकड़ा इधर बल राम ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।